जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Priya darling, you deserve a standing ovation. सच में मान गए तुम्हारे प्लान को। खून का एक भी कतरा बहाए बगैर तुमने बानी को कातिल और पागल दोनों साबित कर दिया। प्लान तो मेरा उसी दिन बन गया था जिज्ञासा आंटी, जिस दिन मेरे पेट में मिस्टर वालिया का बच्चा आ गया था। हाँ, लेकिन प्लान को अंजाम तो मैंने उस दिन दिया था जब मैंने दी के लिए वो पार्टी थ्रो की थी। पार्टी में दी ने उस बुरखे वाली औरत को देखा और उसका पीछा करते करते पार्टी से बाहर चली गई। और उसके बाद मैं मिस्टर वालिया के पास गई दी की मौत का फरमान लेके। मिस्टर वालिया, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ? मिस्टर वालिया, प्लीज ना। एक्चुअली मेरे पास एक डीवीडी है। आई वॉन्ट यू टू वॉच। अरे ये क्या है? प्लीज मिस्टर वालिया, आप इसे देखना, आपको खुद ही पता चल जाए। प्रिया, वो पार्टी चल रही है। देखो, मैं साहिल बानी, वालिया हाउस का एक सदस्य। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कोई मेरी जान लेना चाहता है। मेरी जान खतरे में है और वो जो मुझे मारना चाहता है वो भी इसी परिवार का एक सदस्य है। अगर कल को मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार वही सदस्य होगा जो पल पल साए की तरह मेरे साथ रहता है, पल पल मुझ पर नजर रखता है। वो कोई और नहीं, मिसेस बानी वालिया है। अगर कल को मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ बानी वालिया होगी। नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये डीवीडी एक सबूत है जो मेरी दी को सीधा फांसी के फंदे पर पहुंचाएगा। आपको तो याद होगा ना मिस्टर वालिया कि दी को एक हैंडीकैप मिला था। ये वही टेप है जो उस हैंडीकैप में था, लेकिन वो हैंडीकैप खराब हो गया था और दी ने उसे एक दुकान पे दिया था रिपेयर करने के लिए। लेकिन उस दुकान को तो आग लग गई। आग लगी नहीं, लगाई गई ताकि मैं ये हैंडीकैप और ये टेप चोरी कर सकूं। मैंने इसे चुरा लिया और साथ में दी की जिंदगी भी चुरा ली। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अब दी की जिंदगी मेरे हाथों में है, लेकिन मुझे उनकी जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी चाहिए जो आप हैं। मिस्टर वालिया, आप जानते हैं ना कि मैं इस घर में वापस क्यों आई हूँ? Don't worry, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। अरे आप सबने क्या सोचा कि मैं पागल हो गई हूँ? पागल तो आप दी हो, क्योंकि आप उन्हें पागल साबित करेंगे। What? मैं बानी को पागल क्यों साबित करूं? अरे यही तो आपको सोचना है कि आप क्यों बानी दी को पागल साबित करेंगे। ठंडे दिमाग से सोचना है कि आपके पास अब दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, मैं ये डीवीडी पुलिस को दे दूं और दी को फांसी हो जाए, या फिर उम्र कैद। दूसरा ऑप्शन, आप दी को पागल साबित और शायद उन्हें
3-4 सालों के लिए एक मेंटल असाइलम में रहना पड़े, पागल खाने में। वैसे तो सेकंड ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे बीच कोई डील हो सकती है, इसलिए मैं अभी ये डीवीडी पुलिस को दे देती हूँ, है ना? नहीं नहीं नहीं, देखो प्रिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ओके? यू विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। तो ठीक है, फिर आप करेंगे दी को पागल। अरे आप तो जानते हैं ना कि पिछले कुछ दिनों से दी की हालत ठीक नहीं है। शी इज अ लिटिल अनवेल। इनफैक्ट अभी भी पार्टी से वो बाहर गई हैं। एक बुर्के वाली औरत थी, उसका पीछा कर रही थी और वो एक जगह पर पहुंची जिसका नाम जन्नत अपार्टमेंट्स है। What? सुनते जाइए। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक बुर्का पहनना है और वहाँ जन्नत अपार्टमेंट्स में दी के पहले पहुंच जाना है। वहाँ पे जब वो आएंगी तो पर्पसली जानबूझकर आप उनके सामने आएंगे और उन्हें अपना चेहरा दिखा देंगे और आपको देखते ही दी पागल हो जाएंगे, अपने होश खो बैठेंगे। और वैसे भी मैंने वो सारे सबूत वहाँ रख दिए हैं जो साबित करते हैं कि साहिल का कत्ल दी ने किया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि साहिल अपनी मौत से पहले जन्नत अपार्टमेंट्स में था और उसकी मौत जहर की वजह से हुई है जो जहर दी ने उसे दिया। मुझे इस तरह मत देखिए मिस्टर वालिया, आपके पास वक्त बहुत कम है। क्या फैसला लेंगे? और फिर मिस्टर वालिया ने वही किया जो मैं चाहती थी। बुर्का पहन के जन्नत अपार्टमेंट्स चले गए। और पता है वहाँ जन्नत अपार्टमेंट्स में दी ने मिस्टर वालिया को देखा था, इसलिए तो कोर्ट में वो चुप रही थी। मानना पड़ेगा क्या प्यार है उन दोनों को, लेकिन आई एम सॉरी क्योंकि उनके प्यार को मेरी नजर लग गई। हाँ, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होता हमारे तीसरे पार्टनर के बिना। प्यार की फरमाइश, दी की आजमाइश और मेरी साजिश। और फिर इस साजिश में शामिल हुई मैं करूंगा। और क्यों नहीं होती? कोई भी माँ अगर मेरी जगह होती तो वो भी ऐसा ही करती। मेरी बेटी का प्यार, उसके सपने, यहाँ तक उसके चेहरे की मुस्कान भी छिन गई। कौन होगी माँ? कौन होगी वो लड़की जिसे तरुण इतना प्यार करता है? I love you, Mani! Mani, I love you! I love you, Mani! Mani! Mani, I love you! और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, बानी वालिया। मैं जानती हूँ कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं इस षड्यंत्र का हिस्सा बनूंगी। क्या नहीं किया मैंने बानी और जैकी ने, और उसके बावजूद बानी ने मेरी बेटी के साथ, बानी की वजह से मेरी बेटी की खुशियां छिन गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब बानी की जिंदगी बर्बाद करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। किसी भी हद तक चली जाऊंगी मैं। ऑन करना अब तबाह होने के लिए बचा है क्या है, राइट? उस बेचारी को तो यही नहीं पता कि हम दोनों ने बुरखे वालियां बनकर उसे कितना नाच नचाया, कितना भगाया, राइट? ओह माय गॉड, बेचारी बानी बुरखे वालियों की मारी लग गई पागलपन की बीमारी। मंगल, शनि, राहु, केतु मिलकर पड़ गए उस पे भारी। ये सब आप तीनों ने किया।
भाभी ने तुमसे इतना प्यार किया और बदले में तुमने इनके साथ ये किया। उन्होंने आंख बंद करके तुम पर फिर से विश्वास कर लिया था। तुमने पिया। थूकती हूँ मैं तुम पर, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हाथ मैले हो जाएंगे। तुम जैसी नीच और गिरी हुई चीज मैंने आज तक नहीं देखी है पिया। अरे रानू, मैं तो डर गई थी कि कहीं तुम मुझे मार न दो। काम डाउन रानू, प्लीज इतना फिल्मी मत बनो। सो ओवर द टॉप, कट इट आउट, ओके? अब देख लिया ना कि जो मुझे चाहिए, जो मेरा हक है, उसे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। इनफैक्ट मैं अपना हक छीनना चाहती हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। और वैसे भी प्लीज तुम ज्यादा चूचा मत करो, ओके? क्योंकि तुम्हें याद है ना कि मेरे पास वो डीवीडी है जिसमें दी ने कहा है कि वो साहिल को मार देंगी। और अगर कहीं मेरा मूड खराब हो गया और मैंने वो डीवीडी पुलिस को दे दी तो हमारी प्यारी बानी दी को फांसी हो जाएगी। और गलती से भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने इतने इंतजाम करके रखे हैं कि तुम लोग सिर्फ देखते रह जाओगे, समझी? मत रो प्लीज मेरे बच्चे, मत रो प्लीज प्लीज स्टॉप क्राइंग। मुन्ना, क्या कर रहा है तू? अरे पागल हो गया क्या? संभाल अपने आप को, मेरा बच्चा। बस रो मत, संभाल अपने आप को। अरे अपने आप को नहीं संभालेगा तो इन बच्चों को कौन देखेगा? इन्हें कौन चुप कराएगा? नहीं बंद होने वाला है मासी, क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि मैंने इनकी माँ के साथ क्या किया। इनको इनकी माँ से अलग कर दिया मैंने। मासी, मैंने क्या कर दिया? मेरी बानी के साथ क्या कर दिया मैंने? कर दिया मेरे बानी के साथ। मुझे मर जाना चाहिए मासी। पागल हो गया क्या? हाँ? पागल हो गया क्या तू? मेरा बच्चा। देख बेटा, तू और मैं तो जानते हैं ना कि हमने बानी के साथ क्या किया। हमने उसके भले के लिए किया, लेकिन पता नहीं इस घर के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्यों हमारी बानी हमसे अलग हो गई है? तू चिंता मत कर। देख मैं भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि जो माँ और बच्चों को अलग करने का पाप तेरे ऊपर आ रहा है, उसका श्राप तुझ पे ना लगे। मासी, श्राप मुझे लग गया। बानी मेरे से अलग है, ये श्राप ही तो है मासी। मासी प्लीज आप बानी को मेरे पास वापस ले आइए। प्लीज बानी को मेरे पास वापस ले आइए मासी। प्लीज बानी को मेरे पास वापस ले आइए। एक मिनट, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? जरा सोचिए, अगर आपके गुस्से से मुझे गुस्सा आ गया तो क्या होगा? वो डीवीडी अभी भी मेरे पास है। याद है ना आपको कि आपकी जान बानी दी में है और दी की जान इस वक्त मेरे हाथों में है। और अगर कहीं मेरा मूड खराब हो गया और मुझे गुस्सा आ गया तो आप जानते हैं ना कि मैं बानी की जान के साथ क्या कर सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम बानी के साथ कुछ नहीं करोगी मासी। मासी से कहिए ना प्लीज, से कहिए नहीं, ये बानी के साथ कुछ नहीं करेगी।
प्लीज मासी से कहिए ना, ये बानी के साथ कुछ नहीं करेगी। बस रानू, रानू टॉक टू योर सिस्टर प्लीज। वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारी बात सुनेगी। प्लीज प्लीज टॉक टू योर सिस्टर रानू प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज बानी के साथ कुछ मत करो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अपना घर, अपने पैसे, सब कुछ। मैं बानी और अपने बच्चों को लेकर बहुत दूर चले जाऊंगा। मैं वादा करता हूं मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। प्लीज प्लीज डोंट डू एनीथिंग टू बानी, प्लीज प्लीज डोंट डू एनीथिंग टू बानी। बार बार वही चीज दोहराते रहेंगे आप। जो आपने कहा मैंने सुन लिया। मुझे सब कुछ देना चाहते हैं ना आप, तो दे दीजिए। मुझे सब कुछ चाहिए, आपका नाम, दौलत, शोहरत, घर, सब कुछ। लेकिन मुझे वो भी चाहिए जो मेरी दी के पास था। मुझे आप चाहिए मिस्टर वालिया, समझे? मैं मिसेस वालिया बनना चाहती हूँ। You understand ना? Now gather yourself together. ये बच्चों वाली हरकतें बंद कीजिए। Get out. मुझे मिसेस बानी वालिया से मिलना है, क्या आप मिला देंगी? ठीक है, रुको यहाँ। गार्डन में टहल रही है क्या? जल्दी चल। या क्या सबको नौकर समझ के रखा है क्या? टाइम खोटी मत कर, चल जल्दी। अरे अभी जल्दी करने। बोलना क्या करे, छोड़ दो। घर जाएगी ना, छोड़ दो। कुछ कीजिए ना। ये ले, एक छोड़ दे कि नहीं? छोड़, चल चल ना, चल। अरे चल ना, टाइम पास करती है। दीदी, दीदी मैं आपकी रानू। मेरे बच्चों को लेके मुझे मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चों को मुझे अपने बच्चों की बात बोलो ना, कहाँ मेरे बच्चे? बोलो ना, मेरे बच्चे कहाँ हैं? लेकिन यानी
मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। क्या बात है रानू? तुम्हारी बानी दी तुम्हारे सामने खड़ी थी। तुमने इतना अच्छा मौका मिस कर दिया। उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया उन्हें कि उनकी पिया इतनी गिर गई है कि अगर वो मुझ पे थूक देती तो शायद मेरे कुछ पाप धुल जाते। नहीं देखी जाती ना उनकी हालत। लेकिन याद रख, मैं उनकी हालत इससे भी बदतर कर सकती हूँ। इनफैक्ट अब भी कर सकती हूँ। रिमेंबर द DVD? लेकिन अभी नहीं। जब तुम अपना मुंह खोलोगी तब। वो क्या है ना कि अभी मुझ में थोड़ी सी शराफत बाकी है। और रानो, अगर हमने अपनी शराफत छोड़ दी तो तुम्हारी बानी दी अपनी आखिरी सांसें जेल में छोड़ेगी। उम्र कैद की सजा हो जाएगी और फिर बानी रिहा हो जाएगी, अपने शरीर से भी और अपनी जिंदगी से भी। जेल के बाहर बानी नहीं, उसकी लाश आएगी। समझ गई ना मेरी चश्मिश? हाँ, तो तुमने अब अपनी बानी दी की हालत देख ली है ना अपने इस मोटे मोटे ऐनक से। तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम अपने चश्मे के अंदर रहो। चश्मे के बाहर निकलने की कोशिश करोगी ना तो तुम्हारी प्यारी बानी दी तुम्हें दिखाई नहीं देगी।